ताजिकिस्तान कहने को तो ये एक इस्लामिक कंट्री है, मगर यहाँ इस्लाम दूर दूर तक नहीं है। आज मेरा ताजिकिस्तान में 7वां दिन है। इन 7 दिनों में मैंने यहाँ ताजिकिस्तान में अभी तक कोई भी अजान नहीं सुनी। क्योंकि ताजिकिस्तान में लाउड स्पीकर पर अजान देना बैन है। मतलब इस मुल्क में अजान नहीं होती लाउड स्पीकर पर, और ना ही आपको कोई अजान सुनाई देगी इस मुल्क में। इस मुल्क में 2009 में अजान पर बैन लगाया गया था। ना सिर्फ अजान पर पाबंदी है यहाँ, बल्कि दाढ़ी भी नहीं रख सकते इस मुल्क में। इसलिए आपको यहाँ इस मुल्क में दाढ़ी रखे हुआ कोई भी इंसान आपको नजर नहीं आएगा। ना ही आप इस मुल्क में दाढ़ी रख सकते हैं। और इसी साल इनकी गवर्नमेंट ने औरतों की हिजाब पर पाबंदी भी लगाई है। बहुत ही अफसोस की बात है। और हम कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं पाकिस्तान में। आज़ाद तो ताजिकिस्तान भी है। ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जो हमको इस्लाम से दूर रखे। इसलिए अपने मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त करें मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे क़यामत तक, और हमारा ये सब्ज़ हिलाली परचम इसी तरह बुलंद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं ताजिकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद दिखाऊंगा और ताजिकिस्तान की सैर भी करवाऊंगा। तो चले चलते हैं, देखते हैं ताजिकिस्तान को। और ये मैं हूँ कराची का आवारा। द कराची वेंडर यूट्यूब चैनल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुशंबे में, जो कैपिटल है ताजिकिस्तान का। तो अभी मैं अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ और यहाँ पे एक चौक पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से मुझे जाना है एक मस्जिद के लिए, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मस्जिद है, ये दुशंबे सिटी की। तो यहाँ पे उनकी मस्जिद को भी विज़िट करते हैं, वो भी देखते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। तो वो कह रहे हैं कि कोई कह रहा था कि 8 नंबर गाड़ी जाती है, तो कोई कह रहे हैं 15 नंबर गाड़ी जाती है। अब देखते हैं, एक लोकल खड़ा हुआ है यहाँ मेरे साथ, वो कह रहा है कि 15 नंबर गाड़ी जाती है, तो हम 15 नंबर गाड़ी में जाएंगे वहाँ पे मस्जिद देखने के लिए। ये कह रहा हूँ कि जब से मैं यहाँ आया हुआ हूँ इस दुशंबे में, आज मेरा 4था दिन है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे अभी तक कोई अजान की जो है कोई आवाज़ यहाँ सुनी नहीं है। और अभी मैं अपने हॉस्टल से जब हॉस्टल वालों से जब रिसेप्शन पे मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है, यहाँ पे मस्जिद कोई करीब है, तो उन्होंने मुझे ये बड़ी वाली मस्जिद की बताया। अब उसके लिए मैं बस में जा रहा हूँ। तो एक मस्जिद के लिए मैं बस में जा रहा हूँ। तो आप देखें इस कंट्री में, देखें लोगों का क्या हाल होगा। ये इतने दिन इस्लाम से लोग दूर हैं। एक मस्जिद के लिए मैं बस में बैठूँगा, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में बस में जा रहा हूँ। तो ये कहने का मकसद ये कि आपको जगह जगह यहाँ पे मस्जिदें वगैरह नहीं मिलेंगी। तो ये है सारा यहाँ पे हिसाब। और बाकी अपने कंट्रीज़ का आप शुक्र अदा करें। देखिए हमारी एक गली से दूसरी गली में आपको एक दूसरी मस्जिद मिल जाती है, बाकायदगी से यहाँ पे अजानें होती है, नमाज़ें होती हैं। जितना मैं कहता हूँ कि अपने मुल्क की कदर करें दोस्तों, अपने मुल्क से बेहतर कोई भी मुल्क नहीं है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे, पाकिस्तान को जो है हमेशा इसी तरह सलामत रखे। आप लोग कहते हैं कि
कि पाकिस्तान में जो है वो महंगाई है, तो दोस्तों असली महंगाई यहाँ पे है। एक वक्त का खाना जो है यहाँ पे 20, 30, 40, 50 रुपये के वक्त खाना होता है, और 25 रुपये से डिवाइड करो तो वो 1100, 1200 रुपये के वक्त यहाँ पे खाना मिलता है। तो अपने मुल्क की कदर करें। अपने मुल्क में तब 100, 150 रुपये का भी खा लेते हैं, जो भी हो, किसी भी तरीके से हो, लोग मदद भी करते हैं। यहाँ पे तो आप कहीं पे भी जाओ, मदद की मांगने के जाओ तो वो तो मुंह फेर लेते हैं, आपको कोई मदद करने के लिए भी तैयार नहीं होता। तो दोस्तों मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ, और ये छोटी छोटी वैगने टाइप की गाड़ी होती हैं, ये यहाँ पे बसों का काम करती हैं, और इनको ये लोग कहते हैं मौशिका बोलते हैं इन गाड़ियों को ये लोग। और ये 8 नंबर गाड़ी है, ये हमें वहाँ लेके जाएगी। मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मस्जिद पे। तो मैंने जब देखा, जब हॉस्टल से मैं निकला था तो मस्जिद में तो मुझे वैसे बस में बैठ के जाना था, तो फिर मैंने गूगल में सर्च करा। मैंने कहा क्यों ना मैं यहाँ पे दुशंबे की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, मैं वहाँ क्यों ना चला जाऊँ, जब अगर मुझे बस पे ही जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए तो हम वहाँ चले जाते हैं। जो दुशंबे की सबसे बड़ी मस्जिद है हम वो विज़िट कर लेते हैं। तो मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, ये है यहाँ की दुशंबे की सबसे बड़ी मस्जिद। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है, बाहर से इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। अब अंदर जाते हैं, नमाज़ भी यहाँ पढ़ते हैं। तो ये दुशंबे की जो है वो सबसे बड़ी मस्जिद यही है। मैं आ चुका हूँ मस्जिद के अंदर, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत मस्जिद है। और इसका जो वज़ू खाना है वो देख के ना माशाल्लाह इतना खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें वज़ू खाना इनका, देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा खूबसूरत किस्म का ये मस्जिद है। ये देखें, ये सब इनका यहाँ वज़ू खाना है। नमाज़ पढ़ के हम बाहर आ चुके हैं, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी ये, और मस्जिद भी काफ़ी बड़ी है। हमने जो नमाज़ पढ़ी है वो एक साइड पे थी, और बीच में दरवाजे थे वो बंद किए हुए थे, तो अगली तरफ भी जो है वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगह है यहाँ पे। तो बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, और इतनी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पे। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस मुल्क में दीन आए, दीन का रुझान ज़्यादा हो इस मुल्क में। और दोस्तों नमाज़ पढ़ के जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून आपको किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो दोस्तों हमेशा नमाज़ कायम किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, और हमेशा अल्लाह पे यकीन किया करें, क्योंकि अल्लाह पे अगर आपको यकीन होगा तो आप हमेशा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आपके ऊपर जो स्ट्रेस, जो दबाव होगा, जो टेंशन होंगी, वो कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पे हमेशा यकीन रखा करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ज़्यादा पैसेदार होते हैं, पैसे रखे होते हैं, अरबपति होते हैं, खरबपति होते हैं, ज़िंदगी उनकी डिप्रेशन में गुजर रही होती है, सुकून में ज़िंदगी नहीं होती है, उलझन मुलझन उनकी ज़िंदगी होती है। तो उन लोगों से भी यही कहूँगा कि भाई आप अल्लाह पे यकीन रखें,
अल्लाह पे जो है वो यकीन रखें, आप अल्लाह के रास्ते में निकले, जितने आपके पास वसाइल है लोगों की मदद करें, जितना आप कर सकें करें, लोगों की मदद, गरीबों की मदद करें। तो उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई सबसे पहले जो है हम अपने लोगों की मदद करें जितना हो सके। जो साहिब ये सब लोग हैं इनसे आपको भी सुकून मिलेगा, और ये जो आप लोगों की जो मदद करेंगे उससे ये जो है आप ही का इसमें फ़ायदा है। आप जो है वो चीज़ अपने साथ लेके जाओगे, आप अपने साथ जो है ये पैसा, ये दौलत, ये कुछ नहीं लेके जाओगे। जो आप किसी की मदद करोगे वो चीज़ आप अपने साथ लेके जाओगे। तो जितना लोगों से हो सके आप लोगों की मदद किया करें। आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, नमाज़ पढ़ के मस्जिद से यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे जो है वो मेट्रो यहाँ पे है नहीं है। दूसरी यहाँ पे बसें चलती हैं, और इसके अलावा जो है एक स्प्रिंटर टाइप की वो जो वैगनें चलती हैं, ये लोग उनको माशीना बोलते हैं। तो वो माशीना यहाँ पे चलती हैं, कई जगह आने जाने के लिए चलती है ये पे। तो वो जो बसें तो यहाँ पे जो है आप उसमें चलेंगे, उसमें जो है किराया बहुत कम लगेगा। वो जो मशीना है वो आप कहीं भी जाने के लिए वो 300 मानी आपसे लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 300 मानी। तो 300 मानी एक तरीके से देखा जाए तो 75 रुपये के आसपास पाकिस्तानी बनते हैं कहीं जाने आने के लिए। और बाकी टैक्सी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा पैसे बनते हैं टैक्सी में तो आप जैसे ही बैठते हैं ना तो वो स्टार्ट ही 10 रुपये उसका पहले से ही वो होता है, उसके बाद वो फिर चलता रहता है किलोमीटर के हिसाब से। तो कहने का मकसद ये कि अगर टैक्सी में अगर आप 2-3 किलोमीटर भी कहीं जाते हैं तो आपके 25 सुमानी बनेंगे। तो 25 सुमानी का मतलब ये हुआ कि आपका तकरीबन दोस्तों 600-650 रुपये के आसपास आपका किराया लगेगा 2-3 किलोमीटर के लिए। टैक्सी की बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी अगर इन चीज़ों में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपके पैसे कम लगेंगे, मगर इन चीज़ों में समझने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन या दुशंबे में चाहिए होगा, मगर वो भी बहुत ज़्यादा है दुशंबे के लिए 2 से 3 दिन। दुशंबे एक्सप्लोर करने के लिए 1 दिन काफ़ी है। छोटा सा शहर है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पे इतने ज़्यादा कुछ नहीं है। रुद्दकी पार्क के पास आप जाओगे, इस्माइल सुलेमान जो इनका किंग था पहले का, जो फाउंडर है इनका, बस उनका वहाँ स्टेचू होगा और आसपास वहाँ पे जो पार्क है वो मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखने लायक इतनी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और शहर में इतना कुछ यहाँ नहीं है, छोटा सा शहर है। कुल मिला के ताजिकिस्तान की जो आबादी है यहाँ की वो 1 करोड़ से भी कम है। तो ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा मुल्क है। और इनके जो मेन शहर है एक दुशंबे खुजन शहर है यहाँ पे। और दुशंबे कैपिटल होने की वजह से थोड़ी यहाँ पे जो है वो पब्लिक ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे थोड़ा सा ये डेवलप्ड है, और एक खुजन थोड़ा सा डेवलप्ड है। बाकी आउटस्कर्ट में आप जाते हो बिल्कुल आपको जो है वो देहात वगैरह मिलेंगे आपको, और बिल्कुल वो आपको अफ़गानिस्तान जैसा वहाँ पे माहौल मिलेगा, और कुछ भी नहीं है वहाँ पे। तो 1 दिन 2 दिन बहुत है दुशंबे एक्सप्लोर करने के लिए, इतना यहाँ कुछ देखने लायक यहाँ पे है नहीं। और दोस्तों बाकी यहाँ पे सिम कार्ड के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो सिम कार्ड जो है वो आपको मिलती है 150 सुमोनी की, और उसमें लिमिटेड डेटा मिलता है आपको। वो लिमिटेड डेटा उसमें यूँ मिलता है, मतलब 1 GB या 1500 GB की डेटा मिलता है, और 150 सुमोनी की सिम मिलती है। वो भी ऐसा होता है कि 5 दिन या 10 दिन तक वो वैलिड होता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो सिम यहाँ पे काफ़ी महंगी है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे जब से आया हूँ मैंने यहाँ पे सिम ख़रीदी नहीं है। और हमारे वहाँ पे हॉस्टल में वाईफाई अवेलेबल होता है, तो मेरा काम वहाँ हॉस्टल से हो जाता है, तो मुझे सिम ख़रीदने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो अमूमन मैं हर कंट्री में जाके सिम ख़रीदता हूँ, क्योंकि मुझे गूगल्स मैप वगैरह देखने होते हैं और वो मुझे ज़रूरी चाहिए होते हैं। तो वो चीज़ मेरे पास यहाँ नहीं है। तो उसके अलावा जो है जब मैं यहाँ पे रोडों पे मुझे थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे होती है। अदरवाइज़ जो है इतना कोई मसले वाली बात नहीं है, छोटा सा शहर है। अगर थोड़ा बड़ा होता तो मैं सिम यहाँ पे ले भी लेता, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। मगर वो यहाँ कुछ इतना है नहीं एक्सप्लोर करने के लिए, तो सिम यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला भी आज मेरा यहाँ 4था दिन है, तो मज़ीद 1-2 दिन यहाँ रहेंगे। फिर हम देखूँगा, अगर मुझे खुजन की तरफ जाना हुआ तो खुजन निकल जाऊँगा, या तो फिर वापसी अफ़गानिस्तान निकल जाएंगे। अफ़गानिस्तान को मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे अफ़गानिस्तान में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या देखने लायक चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद हम वहाँ उस तरफ निकल जाएंगे।